हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए थर्ड ईयर में पेपर फर्स्ट का जो टॉपिक है सेकेंड यूनिट में अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप में स्थित 50 राज्यों का समूह है जो एक संघीय गणतंत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें 49 राज्य मुख्य भूमि पर तथा एक राज्य हवाई द्वीप पृथक से स्थित है। फोर्टीन 92 में भारत की खोज में निकले इटली के कोलंबस ने अज्ञानतावश नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज की। कुछ समय पश्चात अमेरिका ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। 1776 में ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीतियों तथा अत्यधिक करों के विरोध में पूर्वी अमेरिका के निवासियों ने विद्रोह किया और स्वाधीनता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर संयुक्त राज्य अमेरिका की शुरुआत की। लंबी अवधि तक आपसी संघर्ष के पश्चात अमेरिका वासियों को विजय मिली और स्वतंत्र अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और माइक पेंस वहाँ के उपराष्ट्रपति। व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, कांग्रेस और सीनेट। कांग्रेस ऊपरी सदन और सीनेट निचली सदन। 4 जुलाई 1776 में इसके संविधान का निर्माण किया गया। अमेरिका में जो भाषा बोली जाती है वो प्रायः अंग्रेजी है। यहाँ की साक्षरता दर 96% है। धर्म ईसाई है और मुद्रा वहाँ की अमेरिकी डॉलर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संयुक्त राज्य का सर्वोच्च कानून है। नई दुनिया की स्वतंत्रता की घोषणा के उपरांत जिस संविधान का निर्माण हुआ उसने न सिर्फ अमेरिकी जनता और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा बल्कि विश्व के सामने एक आदर्श स्थापित किया। अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है जिसमें राज्य के स्वरूप, नागरिकों के अधिकार, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत और न्यायिक पुनरावलोकन जैसे पहलू शामिल हैं। अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है। सन 1789 में लागू होने से लेकर आज तक यह बदलते परिवेश व आवश्यकता के अनुसार निरंतर परिवर्तित और विकसित होता रहा है। चार्ल्स बियर्ड ने कहा, अमेरिका का संविधान एक मुद्रित दस्तावेज है जिसकी व्याख्या न्यायिक निर्णयों, पूर्व घटनाओं और व्यवहारों द्वारा की जाती है और जिसे समझ और आकांक्षाओं द्वारा आलोकित किया जाता है। 17 सितंबर 1787 में संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया के पेंसिल्वेनिया और 11 राज्यों में सम्मेलनों की पुष्टि के द्वारा संविधान को अपनाया गया था जो 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ। संविधान को अपनाने के बाद में भी उसमें 27 बार संशोधन किए गए। पहले 10 संशोधन
25 सितंबर 1789 को कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित किए गए थे और 15 दिसंबर 1791 पर अमेरिका की आवश्यक 3/4 द्वारा उसकी पुष्टि की गई। ये पहले 10 संशोधन बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। अमेरिका के संविधान का महत्व इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि इसका जन्म उस वक्त हुआ जब फ्रांस राजतंत्र, रोम में पवित्र साम्राज्य, पेकिंग में स्वर्ग के आदेश और संत साम्राज्य का अस्तित्व था। कालांतर में राज्य शनै शनै अतीत के गर्भ में समाहित होते गए और अमेरिकी संविधान तमाम संघर्षों व टकराव के बावजूद आज भी एक आदर्श रूप में जीवंत है। अमेरिकी संविधान के निर्माण ने विश्व को लिखित एवं प्रजातांत्रिक सरकार का आधार प्रदान किया। विश्व के अनेक देशों ने अपने संविधान के निर्माण में इसे आधार बनाया। नागरिकों को अधिकार देने वाले लिखित विधानों में अमेरिका का संविधान सबसे प्रमुख स्रोत है। संविधान में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत महत्वपूर्ण है। संघीय सरकार की स्थापना तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता आधुनिक राजनीतिक प्रणाली की आधारशिला है। विश्व के प्रमुख शक्ति बनाने में अमेरिका का संविधान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अमेरिका में जिस संविधान का निर्माण किया वह कई चरणों एवं वाद विवाद से गुजरा। अमेरिकी संविधान की विशेषताओं को समझने पहले कौन कौन सी चुनौतियां संविधान निर्माताओं के सामने थी, यह जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बात जो मुख्य चुनौती के रूप में थी कि राष्ट्र निर्माण का जो कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति से शुरू हुआ था उसे पूर्णता तक पहुंचाना, अर्थात विषमतावादी समाज को एक सूत्र में बनाए रखते हुए विकास हो उसे प्रोत्साहित करना। राज्य का स्वरूप कैसा हो, प्रजातांत्रिक अथवा संघीय। वाद विवाद का एक अन्य विषय केंद्र बनाम राज्यों की सर्वोच्च संप्रभुता को लेकर तो था ही, इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी थे, जैसे सभी राज्यों को समानता का दर्जा दिया जाए या नहीं, संघ में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो, इस संबंध में अलग अलग मत थे। प्रजातंत्र की परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग यह मानते थे कि सरकार का कार्यक्षेत्र एवं शक्ति सीमित होनी चाहिए, अर्थात राज्यों की तुलना में केंद्र कम शक्तिशाली हो, क्योंकि यदि केंद्र अधिक शक्तिशाली होगा तो नागरिकों की स्वतंत्रता बाधित होगी और राज्यों की अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। आर्थिक मुद्दे पर इस वर्ग का मानना था कि संपत्ति केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में संचित न रहे तथा आय के न्यायोचित वितरण के लिए बड़े बड़े कृषि फार्मों के स्थान पर छोटे छोटे कृषि फार्म हों। पश्चिम क्षेत्र की भूमि का वितरण अलग अलग ऐसे परिवारों में होना चाहिए जो इन क्षेत्रों में बस सकें और स्वयं की खेती कर सकें। इस वर्ग का नेतृत्व अमेरिका में थॉमस जेफरसन ने किया। अमेरिका का जो संविधान है उसकी उद्देशिका में कहा गया है कि यह संविधान संयुक्त राज्य की जनता ने तैयार किया है। कांग्रेस नामक एक राष्ट्रीय विधायिका का गठन, जिसमें 2 सदन होंगे, निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तथा उच्च सदन सीनेट कहलाएगा। समानता का सिद्धांत सीनेट में बनाए रखा जाएगा और उसके अनुसार प्रत्येक राज्य में 2-2 सीनेटर सदस्य लिए जाएंगे। सीनेटर की सदस्यता अवधि 6 साल की होगी। सीनेट को सभी प्रकार के महाभियोगों पर विचार करने का अधिकार दिया गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राज्यों का प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के आधार पर तय हुआ। इस सदन के सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा। संविधान के तहत 2 सरकारों की स्थापना की गई, एक संघीय सरकार और दूसरी राज्य सरकार। शक्तियों का इनके बीच स्पष्ट विभाजन किया गया।
संघ को करों ऋणों का भुगतान, विदेशों के साथ तथा राज्यों के बीच परस्पर व्यापार, वाणिज्य का विनियमन, सिक्कों की ढलाई, युद्ध की घोषणा आदि का अधिकार दिया गया। संविधान संशोधन प्रत्येक सदन के 2/3 मतों के आधार पर कांग्रेस संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगी और राज्यों की कुल जनसंख्या में से 2/3 राज्यों की व्यवस्थापिकाओं से आवेदन प्राप्त होने पर ही संशोधन प्रस्तावित करने के लिए सम्मेलन बुलाया जाएगा। संविधान के ऊपर थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करने के पश्चात हम कल अपने नए लेक्चर में हम इसकी विशेषताओं को बिंदुवार चर्चा करेंगे। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो विद्यार्थियों से ये आग्रह है कि वो